हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार विधानसभा एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन अफसर की जो फॉर्म आई थी, आप सबने फॉर्म भरा है और आप सबकी लगातार रिक्वेस्ट थी कि सर इसमें और भी जो 2018 में एग्ज़ाम्स हुए थे उसका जो ऑफिशियल क्वेश्चन था, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था तो जल्दी मिलता नहीं है क्वेश्चन, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ये क्वेश्चन मिला है। और ये आपका जो 24 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग पूरे 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं और इसको देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था आपका, पूसा रूबी का एक किस्म है। तो 4 ऑप्शन है आपका, पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, प्याज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका टमाटर। और ये शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु सभी में इसका उत्पादन किया जाता है। और साथ ही साथ ये आपका याद रखेंगे कि IARI ने इसको किया था, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसको विकसित किया था, पूसा जो किस्म है टमाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश में बुजकुशी एक राष्ट्रीय खेल है। अब देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, बुजकुशी का ये एक अफगानिस्तानी का शब्द, अफगानी शब्द है ये, और इसका अर्थ होता है बुजकुशी का कि बकरी पकड़ना। तो अफगानिस्तान में क्या होता है कि प्रत्येक शुक्रवार को वहाँ पे बकरी पकड़ने का खेल खेला जाता है और वहाँ पे हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग जाते हैं और इस खेल को खेलते हैं। बकरी पकड़ने का वहाँ पे खेल खेला जाता है। तो ये अफगानिस्तान का एक राष्ट्रीय खेल है बुजकुशी, जिसमें अर्थ होता है बकरी पकड़ना। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपका कि मुजफ्फरपुर, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैयद इमदाद अली, सैयद इमदाद अली। इसके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे। तो इसमें क्या था कि इसका जो स्थापना किए थे 1867 ईस्वी मुजफ्फरपुर में एक संघ का स्थापना किए थे इन्होंने। और सबसे पहले इसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और बाद में इसका नाम बदल करके बिहार साइंटिफिक सोसाइटी कर दिया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पूरे भारत में सभी प्रकार के ज्ञान का प्रसार करना, खास करके जो यूरोपीय ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान, उसको प्रसार करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का कि इस भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई और सरकार का लक्ष्य था कि एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा विकसित किया जाए जिसके माध्यम से जिला, प्रखंड और ग्राम स्तर तक विकास की पहुंच हो सके। तो इसके लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया और इसमें विकास के ढांचे को विकसित किया गया प्रशासनिक ढांचा के रूप में। यहाँ पे देखेंगे तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उनके मोरिया होला उपन्यास हेतु असमी साहित्य के लिए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे हो गया जयंत माधव बोरा हो गया इसका राइट आंसर। हालांकि ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन था तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एक संदर्भ है, उसको याद रखेंगे कि ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार होता है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। क्योंकि आमतौर पर आप जानेंगे कि 22 भाषा जो होता है जो हमारे संविधान में उसको शामिल किया गया है। उसके अलावा आपका एक राजस्थानी और अंग्रेजी 2 अतिरिक्त भाषाओं को दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 22 भाषाओं के अलावा कौन से भाषा में साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, और उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर राजस्थान रहेगा, तो राजस्थानी और या तो अंग्रेजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो ये भी करंट अफेयर था उस समय का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकयोंग में किस भारतीय राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम। तो सिक्किम का उद्घाटन किया गया था और उस समय का ये भारत का 100वां हवाई अड्डा था। और ये खास करके इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका डिस्टेंस जो था वो चाइना से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो ये पाकयोंग जो यहाँ पे बनाया गया था हवाई अड्डा सिक्किम राज्य में। उसके बाद देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द बिहार हेराल्ड। तो बिहार हेराल्ड ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसकी शुरुआत 1875 ईस्वी में की गई थी। तो इसका डिटेल संदर्भ देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन ये काम आ सकता है। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था, जिसका गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। और 1881 ईस्वी में इंडियन क्रॉनिकल नामक एक और अन्य समाचार पत्र पटना से प्रकाशित हुआ। इसके अलावा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में द मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड नामक दैनिक प्रकाशन शुरू हुआ। देख सकते हैं वही क्वेश्चन है, शायद ये रिपीट क्वेश्चन है। 2018 में सिक्किम का पहला हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाकयोंग, पाकयोंग में हो जाएगा आपका, जो कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है चाइना से। और अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग का कि निम्न में से कौन सी वे नई प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह के द्वारा
टैरोनिमिकस जीनस के संबंधित खोज प्रजातियों में से एक है। तो ये उस समय का करंट अफेयर है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए इसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 के रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्रथम टेनिस चैंपियन है। चलिए ये करंट अफेयर ये काम का नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस वर्ष 2018 के लिए एबेल पुरस्कार का विजेता हुआ है। तो ये भी करंट अफेयर था उस समय का। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है आपका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्हील ऑफ द लॉ, यानी विधि का यहाँ पे पालन करता है राष्ट्रीय ध्वज, और विधि का प्रतिनिधित्व भी इसका अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये है आपका कि रूसी मूल के भारतीय वायुसेना में 2 सीटर 2 इंजन वाला बहुउपयोगी लड़ाकू विमान कौन सा है जो 1X 300 mm GS बंदूक 800 kg बाहर हथियार लेके जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुखोई 30 MKI। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 14 नंबर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, निर्भय, वीर, आदित्य, चक्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्भय। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जो 4 ऑप्शन है इसमें भारत का वनस्पति और जीव आयोग, भारत के पर्यावरण निगरानी और फूलों का सर्वेक्षण, भारत के फूलों का सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तो भारत का वनस्पति संरक्षण, यानी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका हो जाता है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पे वनस्पति संरक्षण हो जाता है इसका। चलिए डिटेल्स में हम लोग आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर वर्गीकृत यानी टैक्सोनोमी और पुष्प संबंधी अध्ययन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत शीर्ष अनुसंधान संगठन है। 1890 में देश के पौधों के संसाधनों का पता लगाने और आर्थिक गुणों के साथ पौधों की प्रजाति की पहचान करने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे ईस्वी में आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 1890 नहीं होगा, यहाँ पे 1990 होगा। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये करंट अफेयर है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आपको राइट आंसर सेलेक्ट करने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीव गांधी। चूँकि ये 1985 से 1990 के बीच में 7वीं योजना को लाया गया था और प्रौद्योगिकी के विकास से इसमें सामाजिक न्याय की भी अवधारणा ली गई थी, साथ ही साथ रोजगार सृजन पे भी जोर दिया गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका राइट आंसर 12 होगा, चूँकि अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टोटल जो राज्यसभा में सदस्य होंगे वो 250 से अधिक नहीं होंगे, जिनमें से 12 जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 12। और यहाँ पे ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में ये मेंशन किया गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। तो अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र किया गया है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 2017 का ये करंट अफेयर है, चलिए इसको छोड़ते हैं। चीन की राजधानी कौन सी है। तो चीन की राजधानी देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सभी ऑप्शंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी, संघाई नहीं होता है। SCO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन। तो इसका भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर राइट, बीजिंग ही हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे। तो ये है करंट अफेयर उस समय का। बिहार के लिए निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता है और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी प्रकाशित किया गया है। तो देखिए इनमें से देख सकते हैं जो जयप्रकाश नारायण हैं, इनको मरणोपरांत यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला था।
और रेमन मैगसेसे पुरस्कार भी इनको दिया गया था, जो कि बिहार के अभी हाल ही में देखेंगे तो अभी जैसे कि ये प्रचलित है, तो अभी से देखेंगे कि जो भारत रत्न की घोषणा की गई है उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को यहाँ पे देने की घोषणा की गई है इस साल का जो नोबेल पुरस्कार। तो ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। और EWS सर्वप्रथम उन्होंने कोटा लगाया था, अति पिछड़ों का आरक्षण देने का श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग उनके संदर्भ में, और उनका जन्म समस्तीपुर में हुआ था, तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे उनके संदर्भ में। आगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार और उनके उपन्यास निवास से संबंधित है। तो इनको मिलान करना है, यहाँ पे ABCD ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अब्दुल रजाक जो था वो क्या था, समरकंद का था। समरकंद कहाँ पे है, तो उज्बेकिस्तान में है। इब्न बतूता कहाँ का था, तो वो मोरक्को का था। और पीटर मूडी कहाँ का था, तो पीटर मूडी ये इंग्लैंड का था। तो इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। और ये मार्को पोलो जो था वो इटली का था। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे आंसर इसका देख लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि बिहार के किसान नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कायानंद शर्मा। ये एक राष्ट्रवादी और किसान नेता थे, और ये कम्युनिस्ट नेता थे। तो कम्युनिस्ट के विधायक दल के नेता ये अपने मृत्यु काल तक रहे, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक इन्हीं को नेता चुना गया। 1927 में ये अंग्रेज़ों के खिलाफ और यहाँ पे जमींदारों के खिलाफ में, किसानों के शोषण के खिलाफ ये आंदोलन किए थे। 1927 में इन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें फिर से सूची का मिलान करना है। जैसे इसमें काला दिया गया है और संबंधित यहाँ पे मिलान करना है उससे। चलिए इसका यहाँ पे हम लोग मिलान कर लेते हैं। जैसे मधुबनी चित्रकारी है, तो देखिए मधुबनी चित्रकारी क्या है, स्पेशली आपका मिथिला क्षेत्र में यहाँ पे महिला कलाकार है जो काम करती है, पेंटिंग का काम करती है, और इसको GI टैग भी मिला हुआ है। मंजूषा कला, देखिए मंजूषा कला क्या है कि ये अंग महाजनपद में ये एक प्रचलित कला है जिसमें सांप का चित्र बनाया जाता है, और यह अंग कला के नाम से भी प्रसिद्ध है, चूँकि अंग महाजनपद में ये किया गया था। तो इसका यहाँ पे इससे मिलान हो जाएगा। एक बार फिर से इसको फ्रेश कर लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग का मिथिला से हो जाएगा, मंजूषा कला का यह अंग प्रदेश का हो जाएगा, और पत्थरकट्टी जो है ये आपका ये कारीगर पत्थर पे काम करते हैं, और ये पत्थर जो होता है गया में ये प्रसिद्ध है ये कला, पत्थरकट्टी कला। तो इसको गया के संदर्भ में याद रखेंगे। ये भी पूछा सकता है कि पत्थरकट्टी कला कहाँ का है, तो गया के जिला से है। और टिकली कला, तो टिकली कला में क्या होता है कि कारीगर स्पेशली जो टूटे हुए कांच होते हैं सबसे पहले उसको पिघलाते हैं, और कांच को पिघला करके एक नया आकार देते हैं और उससे नए वस्तु का निर्माण करते हैं। तो ये टिकली कला से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पेशेवर फुटबॉलर हैं, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे। तो बाबा तिलका मांझी थे। इनको बाबा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो तिलका मांझी जी 1784 में ही अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह शुरू कर दिए थे, जबकि इनके बाद 100 वर्ष बाद मंगल पांडे जी ने यहाँ पे विद्रोह शुरू किया था। तो बाबा तिलका मांझी थे, इनको पहाड़ी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। तो देखिए जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका से लौटे थे तो वो एक मार्क्सवादी नेता के रूप में थे, और 1929 ईस्वी में लौटे थे। हालांकि जब लौटे वो मार्क्सवादी नेता के रूप में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको एक इन्विटेशन दिया। तो इन्विटेशन के आधार पर ये जाकर के कांग्रेस में शामिल हो गए। परामर्शदाता इनके महात्मा गांधी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जहाँ से इनको ख्याति प्राप्त हुई। बाद में आके चल कर देखेंगे तो संपूर्ण क्रांति इनके नेतृत्व में हुआ था। जब भारत में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने आपातकाल की घोषणा किया था, तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरगंज मकबरे का निर्माण किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसमें देखेंगे कि जो सफदरजंग थे इनके पुत्र थे नवाब शुजाउद्दौला। तो नवाब शुजाउद्दौला ने ही इनके मकबरे का निर्माण कराया था। इसका डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सफदरजंग के पुत्र नवाब शुजाउद्दौला ने सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कराया था। दिल्ली में संगमरमर और बलुआ पत्थर से निर्मित यह एक बाग वाला मकबरा है।
सफदरजंग मुगल शासक अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में वजीर उल हिंदुस्तान भारत का प्रधानमंत्री के रूप में एक कुशल प्रशासक था। सफदरजंग के मकबरे का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। अब ये करंट अफेयर तो इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है उस समय का करंट अफेयर्स था, हालांकि इसको याद रख लीजिए। जो वेंकैया नायडू थे तो निम्नलिखित में से शहर में दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ पर स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे, चूँकि वहाँ पे जो MIT है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहीं पे इन्होंने स्थापित किया है सबसे बड़ा गुंबद। अगला जो क्वेश्चन इनमें से है कि इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गाँव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्यकर्ता प्रदान करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? आशा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि मंत्रालय कार्य है? तो देखिए इसका कार्य क्या होता है कि जो साप्ताहिक या दैनिक थोक मूल्य होते हैं, आवश्यक वस्तु की खुदरा कीमतों और कृषि फसलों की कीमतों का संग्रहण करना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है इसमें? आपका प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद से आपका क्वेश्चन हो गया इसमें निम्नलिखित में कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, तो इनमें से कौन सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है। और इसका कारण क्या है उच्च सदन कहने का? क्योंकि इसमें ये कभी भी इसका विघटन नहीं होता है राज्यसभा का, क्योंकि यहाँ पे जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 यहाँ पे निर्वाचित होते हैं, और लोकसभा जो है कि एक बार भंग हो जाता है तो फिर दोबारा इसकी चुन करके आते हैं सदस्य। तो यही कारण है कि इसको उच्च सदन और इसको निम्न सदन कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड परम आदेश? तो परम आदेश क्या है? तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यही है। तो परम आदेश का क्या होता है? यहाँ पे मैंडेमस कहा जाता है, तो याद रखेंगे परम आदेश को मैंडेमस भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्था से संबंधित है। और पंचायती राज संस्था में कितने विषय शामिल हैं? तो 29 विषय शामिल हैं। अब ये पारित कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 एक्ट है, और ये बना था कब, ये लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, और बन गया था कब? तो 1992 में। और इसी तरीके से 74वां संविधान संशोधन किया गया था जो नगर निकाय से संबंधित था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इनका क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ध्यान से, चूँकि अगर यहीं पे लिख देता कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो क्या हो जाता? ये हो जाता अस्थाई। लेकिन राज्यसभा का सदस्य पूछ रहा है तो 6 वर्ष का होगा, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल अपने आप में अस्थाई होता है, जबकि उसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। अब चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का ये आ गया मैथमेटिक्स से संबंधित है, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि इसमें टाइम टेकन क्वेश्चन होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और चाहे हम इसका आंसर आपको उपलब्ध करा देंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा आप लोग। उसके बाद ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्रकाश की गति निर्भर करता है, तो प्रकाश की गति किस पर निर्भर करता है? तो देखिए इसमें आपका गति निर्भर करता है, तो न ही माध्यम पर प्रदस्थता पर निर्भर करता है, न ही जड़त्व पर निर्भर करता है। यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका जो है वो अपर्तनांक पर निर्भर करता है कि अपर्तनांक कितना है किसी माध्यम का। तो थोड़ा सा ऑप्शन इसमें उस हिसाब से नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। एक खास रासायनिक संदेशवाहक मैसेंजर अणु एक इनक्रेडाइन गैलेंट से संश्लेषित होता है, जो निम्न में से कौन सा है? तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन, चलिए इसको स्किप करते हैं, लैंग्वेज इसका थोड़ा सा गलत लग रहा है। ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए पैरासीटामोल क्या है? एक तरीके का एंटीबायोटिक है। तो पैरासीटामोल क्या होता है? ये एक एंटीबायोटिक नहीं होता है, एंटीपायरेटिक होता है, जो तापमान कम करता है और दर्द निवारक भी होता है। तो देखते होंगे हल्का सर में दर्द या शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है, तो लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये एंटीपायरेटिक के रूप में यूज होता है पैरासीटामोल। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा, अच्छा मतलब वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चा का स्थिति का वर्णन करना है। तो देखिए जो वृद्धि हार्मोन होता है
तो इससे क्या होता है कि आदमी जो अस्थि होता है, ऊतक होता है, उसका सही से वो विकसित नहीं हो पाता है, तो वो बौना ही रह जाता है। इससे इसका लंबा, नेत्रहीन, ये गूंगा होने से कोई संबंध नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विल्सन बीमारी डिजीज एक विरल वंशागत विकार है, यानी वंशानुगत है विल्सन, जिससे शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो देखिए, जब विल्सन बीमारी होता है तो ये एक वंशानुगत विकार है और इसमें तांबा यानी कॉपर की मात्रा अधिक होने से ये आपके लीवर, मस्तिष्क और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो विल्सन बीमारी में याद रखेंगे तांबा से संबंधित है, कॉपर से संबंधित है ये लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में कौन सा उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे प्रोपेलेंट के रूप में जो उपयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे नाइट्रेट मीथेन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे और जो दो ऑप्शन था मैं बता देता हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पे मिथाइल नाइट्रेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यहाँ पे लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी नाइट्रोमीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मिथाइल नाइट्रेट, ये सभी अच्छे प्रणोदक के रूप में जाने जाते हैं यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन होता है। तो देखिए, मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है कि शरीर में जो ऑक्सीजन की क्षमता है उसको बढ़ाता है, पहुँच की। और हीमोग्लोबिन कमी होने से शरीर में सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण थकान हमेशा महसूस होता है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एमिनो एसिड में, पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाता है। अब इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि इसका व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रोटीन का अंतिम जो उत्पाद वास्तव में क्या होता है, एक नया प्रोटीन का निर्माण ही है। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रोटीन को पहले एमिनो एसिड में टूटना चाहिए। तो क्या होता है कि जब प्रोटीन सबसे पहले टूटता है तो एमिनो एसिड में टूटता है, और जब पाचन के दौरान पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है तो यह पेट के एसिड के साथ मिलकर प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। तो यानी पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है पेट के एसिड के साथ मिल करके, और वहाँ से टूटी हुई छोटी प्रोटीन आंत में जाती है, छोटी आंत में जाती है, और जहाँ से इसको मुक्त एमिनो एसिड में विभाजित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अनुपात को क्या क्या है, आयाम क्या होता है। तो वो क्या होता है, तो ये प्रतिरोध होता है या रोधकता होता है। तो इसको प्रतिरोध यहाँ पे सही हम लोग करेंगे। और अगला जो क्वेश्चन पढ़ेगा, यहाँ पे परागकण परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, परागकण को परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में। चूँकि देखिए, परागकण की वह प्रक्रिया होती है जिससे मादा जननांग से नर जननांग में यहाँ पे परागकण को भेजा जाता है संतति उत्पत्ति के लिए, पुष्प उत्पत्ति के लिए। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है ये हो गया मैथमेटिक्स का हो गया। और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद है। तो देखिए, इसका आप लोग फार्मूला याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट रेमनेज का फार्मूला होता है C6H12O5। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कार्बन कण कितने मौजूद है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अगर यहीं पर पूछ देता कि हाइड्रोजन कण कितने हैं तो क्या हो जाता 12, और ऑक्सीजन पूछता तो 5। तो ये फार्मूला C6H12O5 होता है, जो कार्बोहाइड्रेट रेमनोज का होता है फार्मूला। तो यहाँ पे पूछा है कि कार्बन कण कितने हैं, तो 6 हो जाएगा राइट आंसर बी। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग हैं। तो देखिए, कैल्शियम होता है, और इसको कैल्शियम हाइड्राइड सल्फाइड के रूप में जाना जाता है। और ये जिप्सम जो होता है कैल्शियम, सल्फर और पानी के उपस्थिति में ये बंद करता है, यानी बॉन्ड बनाता है, और ये जिप्सम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है V/20 हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे देखेंगे, तो हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नालिका से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाला जाए तो नालिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या होगी। तो देखिए, इसके लिए आप लोग एक फार्मूला याद रखेंगे। म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की गति बटा हीलियम में प्रकाश की गति। तब यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए हीलियम जब मौजूद रहेगा तो यहाँ पे म्यू कम होगा तो ये घट जाएगी। लेकिन यहाँ पे हीलियम जैसे कम किया जाएगा तो निर्वात में प्रकाश की वेग जो है
वो क्या होगी, यानी उसमें हीलियम की मौजूदगी हटा दिया जाए तो प्रकाश गति क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश गति बटा हीलियम में प्रकाश गति को याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन को आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम आप सर्च कीजिएगा समाधान बाई आदित्य, तो इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े होंगे, वहाँ जुड़ जाइएगा। और मैं जल्द ही कोशिश करता हूँ कि ये पेपर वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँ, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर हमको अगर कोई पेपर इसका मिलता है, चाहे वो मेंस का प्रीलिम्स का हो, तो आगे भी इसको कंटिन्यू जारी रखा जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।